हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की अपडेट के बारे में बात करेंगे जो थोड़े दिनों में मई मंथ में या जून मंथ में आपके सामने होगी। इट मीन्स ये हम बोल सकते हैं ये अपकमिंग वैकेंसी है सभी स्टेट्स के लिए। सभी स्टेट की बात की मैंने, अकेले सिंगल एक स्टेट की नहीं बोलो, सभी स्टेट्स की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये है पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पद निकलेंगे। एमटीएस के निकल सकते हैं, पोस्ट असिस्टेंट निकल सकते हैं, ग्रामीण सेवा, हर एक डिफरेंट डिफरेंट के पोस्ट निकलेंगे। अब इसमें एग्ज़ाम होगा, कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। देखा जाए अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन इसके फॉर्म भर सकता है, कैसे भरना है, हर एक चीज़ हम जानेंगे। और आगे देखें तो ये हमारा सब हर चीज़ कंटेंट हम कवर करेंगे कि पोस्ट कितनी निकलनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी रहनी है, कौन कौन सी उम्र वाले लोग, एज वाले भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और कौन कौन फॉर्म को फिल कैसे करना है। अभी हम जहाँ से सीधे वहाँ चलेंगे, ऑनलाइन चलेंगे, देखेंगे पहले फॉर्म कैसे भरना है, बाद में धीरे धीरे सब चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर इसका सिलेबस क्या है वो भी हम जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितनी कट ऑफ रही है। हर एक चीज़ हम डालेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म भरने से पहले। देखो, सैलरी सबकी अच्छी होती है, आदमी आज की जो सरकारी नौकरी है सबकी सैलरी अच्छी है, चाहे जो मर्जी पोस्ट हो। 21-22 हज़ार तो सबसे ऊपर ही मिलती है। इसलिए कोशिश करो, अगर एक वैकेंसी तो ये सोचा करो कि वो मेरी है, उसमें किसी और को मैंने हाथ नहीं मारने देना, मतलब वो वैकेंसी मेरी है, मैंने इतनी मेहनत करना है, ये याद रखना। और वैकेंसी दोनों तरफ से हो सकती है, मेरिट भी हो सकती है, मेरिट बेस निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, या फिर एग्ज़ाम पर्पस एग्ज़ाम कंडक्ट करा के भी हो सकता है। आगे चलते हैं, वेबसाइट भी चलते हैं इसकी और वहाँ पे सारी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए इसकी वेबसाइट पे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ऊपर देख रखे हो, ऊपर वेबसाइट है हमारी india.post.gov.in। आप इस पर गूगल क्रोम पे जाना, अगर ये आप ये डालोगे वेबसाइट तो आपको ये खुल के ये पेज आपका खुल के आ जाएगा, वेब पेज। आगे बात करें, देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेलेक्शन दिया हुआ है आपको पॉइंट, यहाँ पे नीचे रिक्रूटमेंट, उसे लिखा है नीचे ऑनलाइन जीडीएस रिक्वायरमेंट। ये हो गया। देखो नीचे जो जो नए नोटिफिकेशन आए हैं, अब जैसे स्टाफ कार ड्राइवर की निकली हुई थी, 2 मार्च लास्ट डेट थी, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया। तो उसके देखो दिख रहा है, डिफरेंट जो भी निकलती है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप इस वेबसाइट को नोट कर लें कि यहाँ पे आपको अपडेट आ जाएगा जब जून या जुलाई में इसकी रिक्रूटमेंट निकलेगी। अब हम चलते हैं तो हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपने यहाँ पे टिक करना है ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट, और फिर आपके पास ये पेज खुल के आएगा, ये वाला यहाँ दिख रहा है, मैंने पहले ही खोला हुआ है कि टाइम ना वेस्ट हो। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, देखो नोटिफिकेशन में आए, यहाँ पे पता लग जाएगा नोटिफिकेशन, आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से पता लग जाएंगे। स्टेज 1 सबसे पहले आपने आपको रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद हमने फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है और आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। रिसेंटली बात करें तो लाइव नोटिफिकेशन देखो, डाउनलोड नोटिफिकेशन साइकिल 3 की चल रही है। उत्तराखंड में 581 पोस्ट थी, दिल्ली में 233 इस साल की है। और कौन कौन सा रिजल्ट निकल गया देखो, 266। अगर ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड होंगी तो फिर कम हो जाएंगे। हम पूरे साल की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग जगह निकलनी है। जम्मू कश्मीर में 266 पोस्ट निकलनी है। वेस्ट बंगाल में ये निकल चुके, रिजल्ट रिलीज हो गए 2357, मतलब ये पिछले साल निकले होंगे हमारे पास। अभी देखो सबसे बड़े स्टेप्स टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कर लिया, स्टेप 2 फ़ी पेमेंट, उसके बाद स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन। देखो अप्लाई ऑनलाइन में फिल एप्लीकेशन स्टेप, फिल एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, थर्ड स्टेप है सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर प्रीव्यू करना है एंड टेक प्रिंट आउट। कंप्लीट ऑफ दीज 3 स्टेप्स विल ओनली बी ट्रीटेड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने 3 स्टेप कर लिए इट मीन्स आपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर दिया। तो ये वेबसाइट अपने आप एक्टिव हो जाएगी जब आपका वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आपको ईजिली इसका फॉर्म आप फिल कर सकेंगे। तो अब हम जानेंगे, चलेंगे वापस उसी पीडीएफ पे और उसकी डिटेल जानेंगे क्या क्या पूरा प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे ये जान लिया है, क्या जान लिया हमने यहाँ पे कि हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन, कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है।
बाकी डिटेल्स हम जानते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सारी डिटेल में। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस डिटेल। अब कौन कौन सी पोस्ट निकल, पहले बोला था मैं पोस्ट की बात करेंगे। तो ग्रामीण डाक सेवा, पोस्टमैन, एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट, मेल गार्ड और सॉर्टिंग असिस्टेंट, किसी की भी वैकेंसी निकल सकती है, किसी की भी वैकेंसी निकल सकती है। उसके बाद करें कंडक्टेड होगा इंडिया पोस्ट, इंडिया के द्वारा निकाली जाएगी, इंडिया में निकलनी ना। तो ये कंडक्टेड कहाँ नहीं है, ये कंडक्टेड नहीं, इंडिया के अंदर ही कंडक्टेड है, सबको पता है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। फिर हम कहते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, 10वीं से 12वीं मांगी गई है। एज लिमिट वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर क्योंकि रिलैक्सेशन के बारे में बात करनी है। और एप्लीकेशन मोड आपको पहले बता दिया कि ऑनलाइन रहेगा, और ये हमारी वेबसाइट रहेगी। मैं आपको अभी दिखाया था, वेबसाइट दिखाई थी मैंने अभी आपको, तो ये वेबसाइट हमारी रहेगी। आगे चलें। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। देख लो, आप खुद ही देख लो कितनी वैकेंसी है। इससे पहले 3200 समथिंग मैंने वैकेंसी की वीडियो डाली राजस्थान के, जो जुलाई में आनी है पोस्ट ऑफिस की, ये उसमें इंक्लूड है। 24,192 वैकेंसी, मतलब 24,192 वैकेंसी कम नहीं होती है। और हमें तो सिर्फ एक चाहिए। क्या हम इतने यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, सिर्फ यहाँ से एक वैकेंसी नहीं ले सकते? अब ये सोचो, बाल्टी पूरी भरी हुई, हमें एक गिलास पानी चाहिए, और बाल्टी भरी तो दिखती है सबको, लेकिन पानी पीओ कैसे? मेहनत तो करनी पड़ेगा उसके लिए। तो आज से तैयारी करना शुरू कर दो। मैंने आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, सारी डिटेल दे दूँगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल डिटेल जो भी हो, हर डिटेल मिल जाएगी, बस आपने मेहनत करनी है। सैम्पल पेपर चाहिए, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, नौकरी ज्ञान गुरु के, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आप मेहनत करो। यही मेहनत कितनी करनी है? अब मार्च निकल गया, बस शुरू हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, अगस्त में भी हो जाए पेपर, बढ़िया। अगर नहीं होती मेरिट बेस होगी तो आपको बहुत बढ़िया है। अगर आप 70-80%, 90% है आपके, तो मेरिट में नाम आ जाएगा तो बहुत बढ़िया होता है। गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से बोलते हैं बेटा। आज डेट में हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अगर आपके 95% है तो वहाँ पे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनकी 95% के अबाव होगी। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि टेस्ट हो, टेस्ट बेनिफिट रहता है कि हाँ, जिसने मेहनत की है वो अपने आप सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत परसेंटेज आती है बच्चों की आज डेट में। आगे चलते हैं। 24,192 वैकेंसी है, मोड तो ऑनलाइन रहेगा, ये तो हम आगे देख लेते हैं। फिर अब देखो कौन से स्टेट की कितनी कितनी रहेगी, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में रहने 2,296 पोस्ट रखनी है। तेलंगाना में होनी 1150, असम में रहनी 919, अपना स्टेट आप देख लेना। फिर बिहार में आनी 1940 वैकेंसी, और छत्तीसगढ़ में आनी 1137 वैकेंसी, दिल्ली में आनी 233, गुजरात में 1826, कुछ की आगे चली भी गई होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और हरियाणा में 608, हिमाचल प्रदेश में 634, और झारखंड में 1118, और कर्नाटक में है 2,443 वैकेंसी। आगे बात करें मध्य प्रदेश, ये आगे क्या, कर्नाटक बता दिया था। केरला में है 1,421 वैकेंसी, और मध्य प्रदेश में 2,834 वैकेंसी। इसमें मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2,428 वैकेंसी, नॉर्दर्न स्टेट 948, उड़ीसा में है 2,060, पंजाब में 516 पोस्ट है। उसके बाद राजस्थान, तो ये मैं डाला था ना, 3200 समथिंग पोस्ट, मैं डाल चुका हूँ इसकी वीडियो। 3,262 वैकेंसी इसकी आनी है। तमिलनाडु में आनी है 3,162, वेस्ट बंगाल में 2,357 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में 266, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4,264 वैकेंसी आनी है। अगर यूपी वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप नहीं भरना तो किसी और को, कोई भी 10वीं 12वीं बेचारा घूम रहा हो कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, क्या पता उसकी मदद हो जाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और उत्तराखंड में 581 वैकेंसी आनी है। तो वैकेंसी कम नहीं है, बस आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, वैकेंसी तो बहुत है। अब हम बात करेंगे कि डेट्स की। अब नोटिफिकेशन कब आ सकता है इसका? देखो, जो आना है वो आना है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, और लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक इसका ख़त्म हो जाएगा।
देखो नोटिफिकेशन हमें बता रहा ना, तो जुलाई की मतलब ख़त्म होते होते आपका इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले पहले प्लीज़ जून में आप नोटिफिकेशन डालो कि हाँ आना है, वैकेंसी आनी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है जो मैंने भरनी है। तो वैकेंसी आपने अपना अपना नाम लाना मेरिट के अंदर। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ 10th स्टैंडर्ड चाहिए विथ पास मार्क्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपको पास मार्क्स चाहिए किसमें, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। देखो पासिंग मार्क्स तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, पासिंग मार्क्स इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपने मेरिट बेस हो जाता है एग्ज़ाम, तो आपको कम से कम 95% चाहिए या 90 चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर मेरिट होता है। अगर टेस्ट होता फिर तो कोई बात नहीं, पासिंग मार्क्स होते, पास हो आप बहुत है। और आपको लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी, पंजाबी तो पंजाबी, मराठी मराठी, तेलुगु तो तेलुगु, मतलब लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। आपको 10th में एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। फिर टू अप्लाई द जीडी पोस्ट कैंडिडेट मस्ट पॉज एक बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का, अगर 2 महीने का। अगर आपने 10th में या +2 में आपके पास रहा है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रहा है तो आपको अलग से 2 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी से भी हो, उन्हें चाहिए 2 महीने का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हर एक चीज़ बताने में टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट रखी है उन्होंने 18 से 40 साल, मिनिमम रखा 18 और मैक्सिमम रखी उन्होंने 40 साल। अब एज रिलैक्सेशन किसे किसे, अब बात करें ओबीसी को 3 साल है, SC ST को 5 साल है, PWD को 10 साल है। अगर PWD प्लस OBC हो तो 13 साल है, अगर PWD हो और OBC SC ST हो तो 15 साल, और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। आगे चलें। अब एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, वो भी जनरल OBC और EWS के लिए। मेल कैंडिडेट, मेल लिखा है, फीमेल नहीं लिखा, याद रखना। बाकी सबको फ्री एग्जाम्प्टेड। आगे देखें तो अब हम सैलरी आ गए, सैलरी बेनिफिट्स पे आ गए। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर 12,000 4 आवर और 5 घंटे का है 14,500। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 10,000, 5 घंटे का 12,000। ग्रामीण डाक सेवा 10,000 और 12,000। ये है ट्रेवलिंग TRC होता है टाइम रेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। आगे बात करें, हम यहाँ बेनिफिट सैलरी पे स्केल पता लगी गया हमें। आगे चले हम, देखो सैलरी जितनी भी हो आप बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, मुझे इतना पता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला गया था सिलेक्शन इज डन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट आगे बहुत बढ़िया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ऑन 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। फॉर दिस सिलेक्शन नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर दिस द सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि टेस्ट होना नहीं है। अगर हो गया फिर आप क्या करोगे, समझ में आ रही है, प्रिपरेशन तो आज से ही करोगे ना। अगर एग्ज़ाम हो गया फिर आप क्या कहोगे कि हमें आता नहीं है, इसलिए तैयारी कर लो। अगर नहीं होगा तो बहुत बढ़िया। अगर कोई क्लैश हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ में जो सीनियर होता है उसको मिल जाती है। और नो वेटेज विल बी गिवन कैंडिडेट सर्विस एक्सपीरियंस, कोई वेटेज नहीं दिया एक्सपीरियंस को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को, हायर क्वालिफिकेशन। मतलब 10वीं के बेस पे उन्होंने करना। अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आ जाओ। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होगे, तो डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th की DMC चाहिए। देखो 12+2 की नहीं मांगे, सिर्फ 10th की भी आप पे। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप इफ़ अप्लीकेबल। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर बात करें हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, 4 चीज़ें आती हैं इंक्लूड। एक दूसरे GK, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 25 मार्क्स, सारे 25-25 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स 25 नंबर का, इंग्लिश हो गई 25 नंबर की, हिंदी लैंग्वेज हो गया 25 नंबर का। टोटल हो गया क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का। 100 नंबर क्वेश्चन पेपर हो गया। जब 100 का हो गया टोटल 100 आ गया। टोटल 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसके अंदर, मैं आपको पहले बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। देखो आप कहीं भी वेबसाइट पे सर्च करोगे, मैंने सर्च करके देखा, कभी कोई टाइम 2 घंटे बताता है और तो कोई टाइम 3 घंटे बताता है।
वैसे तो मेरे हिसाब से तो 100 क्वेश्चन के 2 घंटे इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, 2 या दे, 3 दे, 4 दे, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मोस्टली मेरे को मिलता है वेबसाइट, वो मिलता है 2 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे की इन्होंने 3 घंटे भी मैंशन किए हुए हैं, तो आप देख लेना। आगे चलें। ये देखो, ये कट ऑफ रही है, दिख रहा है आपको? मैं ये देख रहा हूँ, देखो आपको बोला था जनरल, जनरल कट ऑफ की है 77। इंडिया पोस्ट GDS कट ऑफ मार्क्स, हर एक चीज़ में बोला था, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, टाइम लगेगा लेकिन हर एक चीज़ बारे में बताएंगे आपको। कट ऑफ कितनी है? 77। OBC की भी 77, SC की 75 और ST की गई है 66। ये मैं बता रहा 2020 की, ये मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी ईयर की, 2020 की बता रहा हूँ। और पीछे चलते हैं 2019 में, देखो 2019 की मैं कट ऑफ लेके आया हूँ आपके लिए। वो है 78, OBC की रही 75, SC की रही 70 और ST की रही 65। ये 2019 की है। अब 2018 की है, मेरे पता है, देखता हूँ। 2018 देखो, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ऊपर नहीं गई, देखो 2018 में 82 थी, यहाँ पे 82 थी, और यहाँ पे देखो 78 थी, और यहाँ पे 77, थोड़ी सी घटी है। लेकिन मुझे लगता है इस साल जो मार्क्स आए हैं, उसके कारण लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा हाई पे जाएगी। OBC की 78 है, SC की 75 है, और ST की 70। तभी बोलते कोरोना काल में बच्चों ने मेहनत की नहीं है, परसेंटेज दबा दबा के आ गई है, गवर्नमेंट ने दे दी है, प्रोवाइड कर दी। लेकिन अब ये देखो ना कि इससे इम्पैक्ट क्या करने वाला है, इससे कंपटीशन और बढ़ गया। अगर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हुई तो सोचो कितने कॉम्पिटिटर हमारे साथ से खड़े जाएंगे, 95 वाले कितने मिलेंगे आपको। CBSE में तो रिकॉर्ड टूटे हैं मार्क्स के, सोचो इतने मार्क्स आए बच्चों के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर टेस्ट हो जाए मच बेटर है, टेस्ट में सबकी कैपेबिलिटी पता लग जाती है। देखो इतनी इतनी मेरिट उठी है, कट ऑफ आया है, इनका सिलेक्शन हुआ है। आगे चलें तो अब हम इससे सिलेबस की बात ही कर लेते हैं। सिलेबस में आपको बताता हूँ, 25 नंबर सबके सारे पैटर्न आ गया। और सिलेबस क्या है? सिलेबस जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आ गया कंप्यूटर नॉलेज, इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, अदर रिलेटेड सोशल मैटर्स, ह्यूमन बिहेवियर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, फिर वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और फिर लिंक डाउनलोड करके कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बैंकिंग एंड करंट अफेयर। आगे बात करें, उसके बाद क्या, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, स्पेशल ओरिएंटेशन, एनालिसिस, जजमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कंसेप्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नॉन वर्बल, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, सिलोजिस्ट, फिर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक इंडक्शन। ये मैथ्स का आ गया, ये हम आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया मैथ्स का सिलेबस, ये आ गया, अभी आ गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, मैथमेटिक इंडक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज हो गया, और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई है, लॉगरिथम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स लॉजिक हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया। अब हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो मैथमेटिक्स हमारा जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स पर परसेंटेज, ये इसमें आ गया। और इंग्लिश में सारा ग्रामर आ गई है, आर्टिकल्स आ गया, प्रपोजिशंस आ गए हैं, फिर कंजक्शन आ गए हैं, टेंसेस आ गए हैं, वर्ब आ गए हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, वोकेबलरी है, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर है, प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, अनसीन पैसेज हैं। ये इसका सारी मतलब इंग्लिश की ग्रामर ही आती है मोस्टली। अगर किसी को ग्रामर आती है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये हमारी पूरी, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। हम पहले पेज पे चलते हैं अपने, जो मैंने आपको डिस्कस किया था हमने पहले। देखो मैं फिर बता दूं, फिर मैं बोल दूं आप लोगों को, जो तैयारी कर रहे हैं बेटा ध्यान से करना, क्योंकि देखो 24,192 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत होती है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप मेहनत करें तो जी जान से मेहनत करो कि मेरा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, ये सरकारी नौकरी मेरे को पक्का मिलनी चाहिए। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आप कोई एग्ज़ाम दो ना, आपको फिर बेनिफिट्स पता लगेंगे ज़िंदगी में, कितना बेनिफिट होता है सरकारी बंदा रह के, आप किसी पोस्ट को कितनी ईजी पा लेते हो, ये आप देखना। वही आप जनरल कैटेगरी से उठा के फिर आप मेहनत करो, फिर आपको पता लगता है कितनी मेहनत करें स्टार्टिंग में, और कितना आपको बेनिफिट मिलता है आपको एक नई जॉब लेने में।
इसलिए दोस्तों मेहनत करो जितना हो सके कि इस पोस्ट को पाना ही पाना है मैंने। देखो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ एक ही पोस्ट है, ये मेरी है। अगर आप ये छोड़ दो, ये आखिरी मौका समझ करो, ये कि ये आखिरी मौका एक है, ये मेरा ही है। अगर आपने सोचना है कि एक मौका और मिलेगा तो ज़िंदगी भर लगे रहो, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरे विचार कहते हैं। कल आएगा, कल आएगा, कल किसी का नहीं आया। प्लीज़ आज से मेहनत करो, तो आपकी एक वैकेंसी पक्की है, वो आपके नाम की है। अगर आप सोचते हो कल भरेंगे, कल करेंगे, तो कर लो जैसे आपकी इच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब तो चैनल करो ना करो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको मैं लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ। जो भी आपको डिसेंट आएगी आपको देता रहूँगी। ये अपकमिंग है, बहुत ही अच्छा है, इतनी सारी वैकेंसी आपको वापस नहीं मिलेगी। और जिसको शेयर कर देना, अगर आपके लायक नहीं है, आपको नहीं अच्छी लगी, तो किसी और को शेयर कर दो। कोई 10वीं 12वीं जिसको नौकरी की ज़रूरत हो, आप किसी का भला कर सको, तो उसको कर देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर फिल करना। थैंक यू वेरी मच। और जब ये आएगी तो मैं तब भी आपको एक बार अपडेट कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत।